देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। एस एन का फार्मूला, योग का फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये योग का फार्मूला है। हमें पी क्यू आर पद दिए हैं, तो पी पद यानी एस एन और यहाँ पे लिख देंगे एस पी, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई है, पी दी है, तो लिखेंगे आप यहाँ पी अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस पी माइनस वन और डी, ये दिए हैं। पी क्यू आर पद दिए हैं और जिसका जो मान दिया है वो ए दिया है, ए बी सी, यानी पी की वैल्यू ए, पी क्यू की वैल्यू बी और आर की वैल्यू सी, योग यानी एस पी इज इक्वल कितना दिया है हमारे पास ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल पी अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस पी माइनस वन और डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सच दैट यहाँ लिख दीजिएगा कि एस पी इज इक्वल दिया था ए, तो ये गुना हुआ तो टू ए इधर आ गया, तो टू ए इज इक्वल हुआ पी ब्रैकेट टू ए प्लस पी माइनस वन और ये डी हुआ। इक्वेशन ही आपका पहला बना। ये पी पदों का योग, यहाँ पे अगर लिखें तो क्या कहलाएगा, पी पदों का योग। और ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो है ये क्या है, एन पदों का योग निकालने का फार्मूला था। ऐसे क्यू पदों का योग निकाल लीजिए, क्यू पदों का योग, तो फिर से यहाँ पे एस एन लिखा था तो एन की वैल्यू इस बार क्यू हो जाएगी, तो यस क्यू इज इक्वल क्यू अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस क्यू माइनस वन और डी हो गई। ठीक है, देन सिमिलरली इस बार एस क्यू की जो वैल्यू है बी है, तो यहाँ लिखिए बी ए अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस क्यू माइनस वन और डी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज सच दैट यू वांट टू राइट इट हियर द वैल्यू ऑफ एस क्यू इज इक्वल बी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया तो टू बी इज इक्वल हुआ क्यू, टू बी इज इक्वल ए ब्रैकेट ए नहीं है क्यू है, टू ए प्लस क्यू माइनस वन और डी। ये आपके इक्वेशन सेकंड वाले हो गया। सिमिलरली अब आर के पदों का योग निकालना है, तो आर पदों का योग क्या हो जाएगा, फिर से एस क्यू था तो इस बार हो जाएगा एस आर इज इक्वल, क्यू की जगह चेंज करते जाइए, एन की जगह है, तो आर अपॉन टू ब्रैकेट टू ए रहेगा, क्यू माइनस वन यानी आर माइनस वन और डी ब्रैकेट क्लोज। फिर से एस आर की वैल्यू सी इज इक्वल आर अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस आर माइनस वन और ये हुआ डी। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो टू सी इज इक्वल हुआ आर ब्रैकेट टू ए प्लस आर माइनस वन डी ब्रैकेट क्लोज। ये इक्वेशन आपका बन गया थर्ड। अब जब तीनों इक्वेशन आ गए हैं तो आपको क्या करना है, समीकरण 1, 2 और 3 में q माइनस आर माइनस पी तथा p माइनस क्यू का गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है ना, तीनों में जो हमें प्रूव करना है वो देख लेंगे हम, फिर वही हम करेंगे। देखिए जब आप क्वेश्चन में गए तो बोला है q माइनस आर चाहिए, फिर r माइनस पी चाहिए, तो p माइनस ए, तो हम पहले वाला a था तो a में q माइनस आर, दूसरे वाले का योग जो दिया था b था तो उसमें r माइनस पी, और तीसरे वाले में p माइनस ए नहीं है, हाँ p माइनस क्यू का गुणा करके जोड़ने पर ऐसे कर देंगे। तो सभी इक्वेशन को ऐसे सिमिलरली पहले हम लिखे ले रहे हैं और फिर योग कर देंगे। तो लिखे दे रहे हैं समीकरण 1 में q माइनस आर, समीकरण 2 में r माइनस पी तथा समीकरण 3 में p माइनस क्यू का गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, अब आप सभी इक्वेशन देख लीजिए। पहले वाला जो इक्वेशन है ये है, तो यहाँ लिखेंगे 2a और इंटू कर देंगे किसका, q माइनस आर का। ठीक है, q माइनस आर का, तो हम लिखे दे रहे हैं इधर 2a, यहाँ पे 2a q माइनस आर, अब प्लस इम्प्लाइज करके एक चीज़ और कर दे रहे हैं हम यहाँ पे इक्वेशन, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं इक्वेशन को, p का इधर डिवाइड किए दे रहे हैं, तो 2a अपॉन पी हो जाएगा इज इक्वल हो जाएगा 2a प्लस पी माइनस वन डी।
हम इसको इक्वेशन पहला बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा सब में चेंजेस, यहाँ पे भी हम कर देंगे 2b/q इज इक्वल 2a प्लस q माइनस 1d। इससे क्या होगा, इक्वेशन थोड़ा और इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए आगे। और लास्ट वाले को हम भी ऐसे ही कर देंगे, 2c/r कर दिए और ये हो जाएगा 2a प्लस r माइनस 1 और हो गया d, इक्वेशन थर्ड। ना भी करते तो भी आ जाता, बट कर ही दिया क्योंकि इजी सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो लिखे 2a, तो यहाँ हो जाएगा 2a/p। अभी हमने सॉल्व किया है, p का डिवाइड कर दिया, इस p का इधर डिवाइड कर दिया, तो सिंपल सा बचा 2a प्लस p माइनस 1d। तो पहले इधर की वैल्यू लिए जा रहे हैं, इधर की ये, फिर ये और ये। इस बार 2b/q ले लेंगे प्लस 2b/q, ब्रैकेट करना है r माइनस p प्लस 2c/q के बाद क्या थे, 2c/r है यहाँ, ठीक है। तो r ब्रैकेट करेंगे p माइनस q इज इक्वल, और उधर वाली वैल्यू लेते हैं। तो पहली उधर की जो वैल्यू वो है 2a प्लस p माइनस 1d। यहाँ लिखेंगे 2a प्लस p माइनस 1 ब्रैकेट d, ब्रैकेट, और इसमें इंटू का है करना है q माइनस r का, तो यहाँ लिख देते हैं q माइनस r प्लस फिर से 2a प्लस, इस बार p था, अब इस बार q माइनस 1d ब्रैकेट r माइनस p प्लस 2a प्लस r माइनस 1d। ये सॉल्व किए हैं, तो इसका ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में p माइनस q। अब देखिए, अब यहाँ पे दो मेथड से सॉल्व हो जाएगा। पहली बात ये कि आप मेरी बात को ट्रस्ट कर लें कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो आएगा, या दूसरी बात ये कि ट्रस्ट ना करके इनका आप आपस में इंटू कर दें और फिर सॉल्व कर दें, ठीक है ना, तो भी आंसर आ जाएगा। अगर हम चाहें तो इसकी टोटल वैल्यू डायरेक्ट जीरो रख सकते हैं, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है और टोटल वैल्यू ज़ीरो आती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ लिखा था 2a प्लस p माइनस 1d q माइनस r, फिर लिखा 2a प्लस q माइनस 1 ब्रैकेट d r माइनस p, ठीक ना। वही इक्वल के बाद वाली वैल्यू हम दिखा रहे हैं, जीरो कैसे आई थी, 2a प्लस r माइनस 1d p माइनस, ठीक है। अब इसका इंटू किया गया तो q से 2a का इंटू करेंगे, ठीक है, ये आ गया देखिए 2aq, फिर 2 से r का इंटू किए तो कितना आ गया माइनस 2qr। इसी प्रकार अब आपको करना है p d और q के इंटू, तो क्या हो गया देखिए p d q, फिर इंटू करना है इसमें p d r का इंटू, तो कितना हो गया p d r, माइनस में था इसलिए इस बार माइनस आया। फिर देखिए माइनस 1 का इंटू, तो माइनस 1d q r का इंटू, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 1d या पहले q का, तो कितना हो जाएगा माइनस 1d q, ये देखिए। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1d और r का, तो dr हो गया या rd, ठीक है। ये पहले स्टेप का हुआ। ऐसे दूसरे का किए तो ये आ गया, फिर तीसरे का जब हमने इंटू किया तो ये आ गया। उसी प्रकार इंटू 2ar, ये देखिए 2 मतलब 2a, यहाँ a है, अब फिर r पहले आ गया, फिर दूसरा 2ap, ये देखिए सिंबल लगाते जाइएगा प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ से करेंगे, यहाँ से तो qdr, ये देखिए qdr, फिर qdp, ये देखिए यहाँ पे qdp, फिर यहाँ से 1dr, ये देखिए तो 1dr, फिर 1dp, ये देखिए 1dp, सिंबल देखते जाइएगा इसलिए माइनस प्लस सिंबल चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी ज़ीरो रख सकते हैं, ठीक ना। मैंने सॉल्व किया कि ज़ीरो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इज इक्वल, इतना करने के बाद इसको देखिए 2rp, ये देखिए मतलब 2ap यहाँ करेंगे और डायरेक्ट यहाँ, ठीक है, यहाँ 2ap, फिर 2aq, फिर यहाँ पे rdp या rpd, फिर rdq, ये rdq, फिर 1 से तो 1dp, तो 1 के इंटू करेंगे तो dp बस आएगा, फिर 1d और q, ये। इसके बाद सिंबल देखना, काटते जाना है, तो प्लस 2aq और प्लस के बाद 2aq के बाद माइनस 2aq कहीं पे लिखा होगा, आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस सब मिलेंगे और काट देंगे, लास्ट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी
ये जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक ना। तो देखिए उसके बाद की ही बात है, यहाँ इक्वल लगाया हूँ और ये सिंबल उतारते गया हूँ, मतलब ये जो कंडीशन थी ना, मैंने ये पूरा यहाँ तक लिखा, यहाँ से यहाँ तक लिखा, तो इसको एक बार और लिखना था तो मैंने लिख दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया है, पूरा इसको सॉल्व किया तो देखिए कितना है। देखिए यहाँ पे देखिए ये इक्वल में क्या लिखा है, ये लिखा था, ये पूरा लिखा था, और बराबर इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया तो ये आया, ठीक है। एक इतने इसके करने के बाद ये लिखा था ना, ये इक्वल ये, मतलब ये देखिए यहाँ पे इतने बराबर इतना लिखा था ना, तो इसको एक बार और लिखा, फिर इसको जब सॉल्व किया तो कितना है, ये आ गया, ठीक ना। मतलब यहाँ से शुरू हुआ तो ये, और फिर ये बराबर लिखा है, ठीक है, ये बराबर लिखा है। इसके बाद इस वाली वैल्यू के इस बार क्योंकि इसका पूरा कट गया तो कितना आ गया है, 0 आ गया है, ठीक ना, बराबर 0 आ गया, तो 0 लिख दिया। फिर ये पूरा मैंने लिख दिया, वही जो इक्वेशन इधर वाला LHS, ये पूरा रख दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों में क्या लिख देंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर दोनों पक्षों में, तो जब 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे भी 2 का भाग होगा, तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 लिखा तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 लिखा तो ये 2 कट जाएगा, लास्ट में 0 है तो 0 में जब 2 का भाग करेंगे तो 0 कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। आगे समझ में, दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, तो यहाँ पे भी 2 का भाग करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिख के भाग कर दीजिए, 2AP/2 हो जाएगा, Q - R प्लस 2BQ, तो 2 का भाग करना है, 2Q/R - P प्लस यही 2C/2R फिर P - Q एज इक्वल हो जाएगा 0.2, ठीक है। अब जब ये 2 से 2 कटा तो ये बचा आपका A/P बचा, Q - R, फिर 2 से 2 कटा तो B/Q R - P, फिर 2 से 2 कट गया तो C/R और P - Q बचा। आगे समझ में, तो देखिए पूरा प्रोसीजर आपको समझ में, इस चीज़ को मैंने पहले से एडवांस में सॉल्व करके रखा था क्योंकि मैं जानता था काफ़ी टाइम लगेगा इनटू करने में, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। पहले वाले को अच्छे से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसके बाद वही दूसरे में वही तीसरे में करना है, ठीक है ना। और ये जो इक्वल लिखा है ना, ये जो मैंने सिम लगाया है, ये लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है, LHS वाला पूरा, LHS का पूरा वैल्यू इधर रखिए, यहाँ पे भी रखिए और यहाँ पे भी रखिए, ठीक है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, इज इक्वल 0 आ गया है, ठीक है। चलिए, जहाँ पे डाउट हो तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो कमेंट्स करके कि अभी भी डाउट है, तो फिर से हम क्लियर करके आपको बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया क्या है, a⁴n + b⁴n, और फिर दिया है डिवाइड पे a⁴n - 1 + b⁴n - 1। a तथा b के मध्य समांतर माध्य है, a तो अर्थमेट्रिक मीन दिया है इसमें, तो am का फार्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जितना मेंशन है उसको हम लिखे ले रहे हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और गिवन है आपको, यहाँ अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है वो क्या दिया होता है, a + b/2, यानी समांतर माध्य का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला है कि मध्य समांतर माध्य हो, तो मतलब am की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है a⁴n + b⁴n, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देंगे a⁴n + b⁴n और डिवाइड लिखेंगे a⁴n - 1 और प्लस b⁴n - 1, ठीक है। इज इक्वल हो जाएगा a + b/2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इधर और इनका इधर, तो हो जाएगा 2a⁴n + 2b⁴n इज इक्वल हुआ a + b ब्रैकेट क्लोज और इसको रख दिए an - 1 + bn - 1, ठीक है। ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये भी एज इट इज़ लिखा जाएगा, इज इक्वल a की इंटू कर दिए इसमें, तो a.a⁴n - 1 + a.b⁴n - 1, ठीक है। a का दोनों में इंटू, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम यहाँ पे भी करिए, तो b.a⁴n - 1 फिर प्लस b.b⁴n - 1, ठीक है। एज इट इज़ इसको लिखिए फिर से। अब यहाँ पे a⁴1 हो गई या a⁴ ये, तो जब बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होंगी, लिखिए a⁴1 + n - 1। 1 कहाँ से है, क्योंकि ये a जो है 1 है, ठीक है।
ये अलग अलग है, बेस अलग है, तो एज इट इज़ जैसे है उसी प्रकार आप लिखिए इनको। यहाँ पे भी ये सेम नहीं है इसलिए इनको ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे सेम है तो लिखिए 1 + n-1। फार्मूला वही कि x की पावर अगर m दिया हो डॉट x की पावर n दिया हो तो फिर बेस सेम होने के कारण पावर ऐड हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। जितनी भी ये सेम हो गई तो लिखिए 2a की पावर n + 2b की पावर n इज इक्वल टू 1 1 क्रॉस हो गया, घट गया तो a की पावर n प्लस a डॉट b n-1 प्लस b डॉट a n-1 प्लस 1 1 क्रॉस हुआ तो b की पावर n। a n को इधर लाइए, b n को इधर लाइए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2a की पावर n माइनस a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू a डॉट b n-1 प्लस b डॉट a n-1। अब ये दोनों 2an में एक an गया तो कितना बचा, a की पावर n। ऐसे यहाँ पे भी घटेगा तो b की पावर n बचेगा इज इक्वल टू a डॉट b n-1 प्लस b डॉट a n-1। ठीक है, अब यहाँ a की पावर n है और यहाँ लिखा है a b n-1, तो इसको इधर ला लीजिए। ठीक है, या कि हम क्या कर देते हैं, इसको इधर ले आ लेते हैं तो दोनों से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं a की पावर n और इनमें से हम करेक्ट चूज करके ले लें, b की पावर n को ले लेते हैं। तो मैं a की पावर n का डिवाइड कर दूंगा, इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसमें a की पावर n-1 दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना, माइनस b डॉट a n-1 इज इक्वल टू a डॉट b n-1 और ये चला जाएगा तो यहाँ b की पावर n हो गया। अब दोनों में से कॉमन क्या लेना है, तो ये पावर बता देगी कॉमन के लिए, तो हम a की पावर n-1 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे a की पावर n-1 आप बाहर लिए तो बचेगा क्या, एक। ठीक है, तो ये बचेगा a की पावर n डिवाइड a की पावर n-1 बचेगा। जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसका अंदर क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो मैं भाग कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस b और b डॉट वही a की पावर n-1 अपॉन लिख दूंगा a की पावर n-1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लें, b की पावर n-1। ठीक है, बाहर लिए तो अंदर फिर से वही भाग a डॉट b n-1 अपॉन b की पावर n-1 माइनस b की पावर n अपॉन b की पावर n-1। ये तो ये कट गए, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर n-1 ब्रैकेट a की पावर, जब डिवाइड होता है तो सिंबल आपस में क्या होते हैं। अब यहाँ पे ये सिंबल काहे का, डिवाइड का, बेस सेम है a। ठीक है, तो हम जब आधार समान होते तो घाते आपस में घट जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे a की पावर n-n प्लस 1 आ गया, फिर माइनस b। ठीक है, यहाँ पे भी b n-1 लिखेंगे, b ये कट गया तो बचा कितना, a माइनस, फिर से वही b की पावर n रहेगा माइनस n प्लस 1। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस के इंटू करके, तो नहीं तो डायरेक्ट ना करता तो फिर मैं ब्रैकेट लगाता n-1 लिखता और फिर यही लिखता, तो मैं क्या कर दिया, माइनस का ही डायरेक्ट इंटू करता गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका a n-1 n क्रॉस तो a माइनस b इज इक्वल b n-1, फिर से n क्रॉस तो क्या a माइनस b, a माइनस बी सेम हुए तो a-1 और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे b-1 इज इक्वल हुआ a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। आ रहा समझे, दोनों क्रॉस हुए। ठीक है, ये पहले लिख लिए a की पावर n-1, उधर से b की पावर n-1, a माइनस बी उधर बचा और इधर भी। अब यहाँ पे जब दोनों की वैल्यू सेम है तो a की पावर b की पावर कितनी हो जाएगी, n-1 इज इक्वल टू, ये क्या हुआ 1, कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे एक a अपॉन बी दिया है बेस और यहाँ पे दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम कर देंगे। और हमारे पास एक ट्रिक होती है बेस सेम करने की, कि किसी की भी पावर आप 0 कर दो अगर 1 लाना हो, तो हमने बेस सेम कर लिया और पावर 0 तो 1 आ ही जाएगा वही रिटर्न होके। अब ये दोनों कट गए,
तो n माइनस वन इज इक्वल कितना हुआ, ठीक है। अब इतना तो बचा ही पावर, n माइनस वन इज इक्वल 0, देन n इज इक्वल कितना हो जाएगा 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया। जो फार्मूला लगा था लास्ट में यहाँ पे कहा जाए कि डिवाइड वाला, यहाँ पे ये डिवाइड था ना, ऊपर गया था, तो ये फार्मूला है एक्स की पावर m डिवाइड एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स m माइनस n। डिवाइड में माइनस और मल्टीप्लिकेशन में ऐड, ठीक है। समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से देख लीजिए। दिया है यदि दो धनात्मक संख्याओं a और b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य है। तो समांतर माध्य को हम काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य को am कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया है 10, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। तो am इज इक्वल 10, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल 10, देन क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस बी इज इक्वल 20। असल में इक्वेशन पहला समझ आ गया। फिर आगे दिया है गुणोत्तर माध्य, समांतर तथा गुणोत्तर माध्य दिया है। समांतर माध्य पहले दिया था और फिर गुणोत्तर माध्य दिया। गुणोत्तर तो एक हो गया 10 और दूसरा 8, गुणोत्तर माध्य की वैल्यू हुई 8। तो बोला है a और b की संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, a और b है, तो हमें a और b ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन। तो हमारे पास गुणोत्तर माध्य को क्या कहते हैं, GM बोलते हैं, ठीक ना। और इसका फार्मूला होता है अंडर रूट AB, और इसकी वैल्यू यानी आपको GM की जो वैल्यू दी थी वो कितनी दी थी, 8 दी थी। तो इसका फार्मूला अगर ये फार्मूला था, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। GM का फार्मूला क्या हो गया, अंडर रूट AB हुआ और इज इक्वल क्या हुआ 8, ठीक है। दोनों पक्षों को वर्ग किए दे रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, दोनों का वर्ग करने पर, ये गलत नहीं है, फार्मूला है, ठीक है। डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ, गलत नहीं हो तो आप चाहें तो लिखा रहने दें, सच दैट करके इम्प्लाइज करके, अदरवाइज काट दें, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पक्षों वर्ग किए तो अंडर रूट AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर हुआ। तो AB इज इक्वल क्या हुआ 64। हम यहाँ से इक्वेशन, इसी इक्वेशन से हम एक और इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ लिख के a इज इक्वल हो जाएगा 64/b, और इसको बना दिया मैंने समीकरण 2। a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो a के मान को 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो है उसको देख लेते हैं। समीकरण 1 दिया है a प्लस बी इज इक्वल 20, तो आप लिखिए a प्लस बी इज इक्वल 20। a की वैल्यू कितनी है 64/b, तो यहाँ लिखिए 64/b प्लस बी इज इक्वल 20। अब इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, b का वहाँ इंटू कर देंगे जहाँ जहाँ नहीं है। तो b यहाँ नहीं, तो लिखिए 64 + b स्क्वायर इज इक्वल टू 20b, ठीक है। इक्वेशन बना, b स्क्वायर, b उधर से आया तो -20b + 64 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, दो संख्याएं लीजिए कि मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाए और जोड़े घटाएं तो 20 आ जाए, ठीक है। तो 16 चौको 64 और 16 4 20, तो b स्क्वायर -16b फिर से -4b + 64 इज इक्वल टू 0। b कॉमन आ गया तो b -16, -4 कॉमन आया तो b -16 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से b -4 बाहर ले लीजिए और b -16 इज इक्वल टू 0। अब यदि करके अब इसको सॉल्व करिए, यदि b -4 इज इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल 4। अगेन इफ द वैल्यू ऑफ b -16 इज इक्वल 0 देन b इज इक्वल 16। तो b की वैल्यू 2 आ गई, और जब b की वैल्यू 2 आई है तो a की वैल्यू भी 2 ही आएंगी। तो हम क्या करेंगे, b के मान को समीकरण 2 में रखने पर, b के मानों को समीकरण 2 में रखने पर, और यहाँ लिख देंगे जब b इज इक्वल क्या लिख देंगे 4, एक बार 4 के लेके एक बार 16 लेके। तो a इज इक्वल क्या है समीकरण 2, यही है, a इज इक्वल 64/b। तो देन a इज इक्वल 64/b की वैल्यू 4, इसको क्रॉस करिए तो a इज इक्वल कितना होगा 16।
ठीक है, और फिर लिखिए व्हेन द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल 16, तो फिर से समीकरण वही लगाइए, ए इज इक्वल 64 अपॉन बी। तो a इज इक्वल 64 अपॉन 16 देन बिकम a इज इक्वल 4। तो इस प्रकार जो a और b के मान हुए, इस प्रकार वो संख्याएं जो हुई, तो a इज इक्वल क्या हुआ 16 या 4, ठीक है, और b इज इक्वल हुआ 4 या 16। आ समझ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया n का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ यू हैव गिवन a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई की पावर n प्लस b की पावर n। a तथा b के बीच गुणोत्तर है इस बार, यानी इज इक्वल पे से गुणोत्तर रखना है। तो गुणोत्तर का फार्मूला आप जानते हैं, 15 नंबर है ना, और gm, ठीक ना, gm इज इक्वल होता है अंडर रूट ab, और ये आपको दिया है, वो कितना दिया है, a की पावर n प्लस 1 और प्लस b की पावर n प्लस 1, और डिवाइड पे दिया है a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ab, ठीक है। अब आपको पहला काम क्या करना है, इसका पावर हटा देना, स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है, पावर हटा के करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a की पावर n प्लस 1, ये थोड़ा पावर में है, ठीक है, ऐसे लिखा है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, अंडर रूट ab के साथ a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है। एज इट इज़ इनको ऐसे ही लिखते जाना है, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर हटा दीजिए, ठीक है, या कि अभी ऐसे ही इंटू कर देते फिर बाद में करते हैं। तो जब इसका इंटू इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर n अंडर रूट ab प्लस b की पावर n अंडर रूट ab। डाउट? नो डाउट। फिर लिखिए a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर n, और यहाँ डॉट लिखेंगे a की पावर 1/2 डॉट b की पावर 1/2। एनी डाउट? गुड। देन b की पावर n, अगेन यू वांट टू राइट द पावर ऑफ a इज इक्वल 1/2 एंड b की पावर 1/2, ठीक है। बेस सेम हुए, पावर ऐड होंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। तो यहाँ लिखिए a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1/2 डॉट b की पावर 1/2 प्लस b की पावर n प्लस 1/2 डॉट b की पावर 1/2। डाउट? गुड। फिर से एज इट इज़ इसको सिमिलरली यू वांट टू राइट इट, 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का इंटू कर दीजिए, तो a की पावर हुआ 2n प्लस 1/2 डॉट b की पावर 1/2। अगेन यहाँ पे ये क्या है, मिश्र भिन्न है, सिंपल बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, b की पावर 2n प्लस 1/2 डॉट b की पावर 1/2। डाउट? ठीक है। जब इतना हो गया तो a के पास a की पावर को लाइए, b के पास b की पावर को, तो यहाँ पे कर देते हैं a की पावर n प्लस 1 और माइनस हुआ a की पावर 2n प्लस 1/2 डॉट b की पावर 1/2 इज इक्वल टू b की पावर 2n प्लस 1/2 डॉट b की पावर 1/2, और ये उधर चला गया तो माइनस b की पावर n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है सबसे बड़ी डिजिट यही है, तो इसको हम तुरंत बाहर किए दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसको हम बाहर किए, a की पावर 2n प्लस 1/2 को जब बाहर करेंगे तो कॉमन आ रहा है, हम डिवाइड अप कर देंगे, तो a की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर 2n प्लस 1/2, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे a की पावर 2n प्लस 1/2 और डिवाइड a की पावर 2n प्लस 1/2 और डॉट वही ऊपर जो है b की पावर 1/2। यहाँ तक हुआ। अगेन यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इस वाले को, बड़ी वाले को लेना है, तो क्या हो जाएगा, b की पावर 2n प्लस 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b की पावर 2n प्लस 1/2 डॉट b की पावर, एक मिनट, b की पावर फिर b की पावर नहीं होगी कि है a की पावर b की पावर, तो b की पावर a की पावर होगी। एक बार 1 मिनट चेक कर लेते हैं ना, से गलत ना हो। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे b और b ये बेस लिए,
इनको इनको सॉल्व किए तो n+1/2 आया है ना। तो ये जो बचेगा तो b नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा। जैसे इसमें ये दोनों सेम थी तो इसलिए आ गया, वो छूट गया था, बट इसमें सेम नहीं, बीच में a लिखा था, इसलिए थोड़ा सा वही उतर गया। कोई बात नहीं, हम तुरंत a बना देते हैं ना, क्योंकि b सॉल्व हुआ था, a बच गया था। तो यहाँ पे भी है ना, बस। तो यहाँ पे जो a की पावर 1/2 थी वो क्या हो जाएगी, b की पावर 1/2 तो a की पावर 1/2, ठीक है। अब माइनस लिखेंगे वही b की पावर n+1 और दोनों में डिवाइड किया b की पावर 2n+1/2। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, b की पावर 2n+1/2, ठीक है। इतना यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। देन अब ये देखिए यहाँ पे, तो पहली बात तो ये कट गया, पूरा कट गया ना, ठीक है, तो बचा कुछ नहीं। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है बेस सेम है, ठीक है। जब बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ ये सिंबल डिवाइड का लगा है, ठीक है। तो इसको पहले आप लिख लीजिए ऐसे ही, जैसे लिखा है a की पावर 2n+1/2 और यहाँ पे रखेंगे a की पावर, लिखे a की पावर n+1 और ये डिवाइड है, ये डिवाइड लगा है ना, तो हम माइनस, डायरेक्ट माइनस यूज कर रहे हैं, माइनस ये माइनस क्या लिखेंगे 2n+1/2 ब्रैकेट क्लोज करके। दिक्कत, गुड। तो ये बचा, अभी अगले वैल्यू बची 1/2। मैं डायरेक्ट भी रख सकता था क्योंकि मुझे याद है क्या आएगा यहाँ, ठीक ना, बट मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। ऐसे b की पावर लिखिए 2n+1/2 और इसमें भी ये तो गायब हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, a की पावर 1/2, ठीक है। फिर माइनस बचेगा, यहाँ पे फिर से b लिखे और n+1 लिखे, फिर माइनस का सिंबल और ये पूरा ब्रैकेट लगा 2n+1, ठीक है, ये 1 है, 1/2, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये मैं बोल भी रहा हूँ तो आप बिल्कुल लाउडली सुनते जाइएगा ना। ये क्या लिखा 2n+1/2, ठीक है। फिर से एज इट इज a की पावर 2n+1/2 ब्रैकेट a की पावर, अब इसका 2 को पहले इधर इंटू करना है, तो 2n+1, अब माइनस के इंटू अंदर 2n-1/2 डॉट b की पावर 1/2, ठीक है। माइनस के इंटू क्यों हुआ, क्योंकि दो वैल्यू थी ना, तो माइनस का साथ इंटू, और 2 का यहाँ पे इंटू क्यों हुआ, क्योंकि ये तो रेशनल में था, ये रेशनल में नहीं था, इसलिए कर दिए। यहाँ पे b की पावर 2n+1/2, फिर ब्रैकेट लिखे a की पावर 1/2 लिखे रहिए माइनस b और यहाँ लिखिए n+1, तो 2 का इंटू करके, हाँ 2n+2 और माइनस ब्रैकेट ओपन 2n-1/2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ से 2n गया, तो 1 मिनट, 2n के इंटू के 2n+2 आना चाहिए, ठीक है। 2n से 2n गया, 2 में 1 गया तो 1 बचा, तो आप यहाँ पहले लिखिए a की पावर 2n+1/2 और ये बचेगा a की पावर 1/2, ठीक है, बचेगा ना। और फिर ये डॉट नहीं था, जहाँ जहाँ हमने डॉट मेंशन किया है क्या है, माइनस है, माइनस हो जाएगा b की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे लिखिए b की पावर 2n+1/2 फिर ब्रैकेट, फिर से 2n क्रॉस, 2 में 1 गया 1, तो पहले आपका ये आया है a की पावर 1/2 फिर माइनस सिंबल है b की पावर 1/2, ठीक है। इक्वल लगा है, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे, सेम है ना। तो जब दोनों कट ही जाएंगे तो a की पावर 2n+1/2 और इसको इधर ले आ लिए तो क्या हो जाएगा, b की पावर 2n+1/2 आ गया समझ, ठीक है। इंटू था डिवाइड इज इक्वल टू a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 और डिवाइड फिर से इसको a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, कट गया तो ना। ये दोनों नहीं कटेंगे, पावर तो सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग हैं, तो इसलिए जैसे हैं वैसे ही सॉल्व होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे a की पावर b, a/b और दोनों की पावर सेम है ना, तो मैं ऐसे लिख दिया है ना, इज इक्वल टू 1 और 1 है, हमको 1 लाना था 0 लिख के, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो हम इसको करेंगे a की पावर b की पावर 2n+1/2 इज इक्वल टू a/b की पावर 0, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। ये दोनों क्रॉस हुए तो हमारे पास आया क्या 2n+1/2 इज इक्वल टू 0।
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2n + 1 इज इक्वल 0, 2 से गुणा होगा 0 तो 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2n इज इक्वल 1 गया तो -1, तो n इज इक्वल क्या हुआ -1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो n का मान जो होगा -1/2। समझ में